नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, वो सचमुच में आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। बहुत दिनों बाद ये वाली लाइन बोला हूं क्योंकि ये कहानी है ही कुछ ऐसी। राजस्थान में दौसा नाम का शहर है। इस शहर में घर में 11 लोग रहा करते थे और ये जो कहानी का लेखक है, कहानी का मुख्य किरदार है, उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव इस परिवार का सबसे छोटा लड़का था जिसकी उम्र 15-16 साल के आसपास की थी। कद काठी, लंबे चौड़े, 6 फीट 6 इंच का ये लड़का था और बहुत हेल्दी। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये आगे आपको समझ में आएगा। ये जो अपना ध्रुव था, ये अपनी मम्मी के साथ अपने नाना जी के घर पर रहा करता था। दरअसल ध्रुव जब केवल 2 महीने का था तब इसके पिताजी का देहांत हो गया था, जो कि सेना में थे। और उनके देहांत के बाद इसकी मम्मी इसको लेकर अपने पिताजी के घर पर आ गई थी। वो यहीं पर पला बड़ा था। इस परिवार में मामा, मामी, कजिन सब लोग थे, मतलब भरा पूरा परिवार। एक दिन की बात है, रैंडमली इस परिवार में 2 शादी के इनविटेशन आते हैं एक साथ, एक ही दिन, एक ही समय। ये जो शादी होने वाली थी वो एक ही तारीख को होने वाली थी भाई, सेम तारीख थी। एक शादी जो थी वो इस परिवार के रिलेटिव के घर पर थी और जो दूसरी शादी थी वो ध्रुव के छोटे मामा जी के पक्के दोस्त की थी। तो असमंजस में पड़ गए सब लोग कि क्या करें। दोनों ही परिवार इंपॉर्टेंट है, एक रिलेटिव है और एक भाई जैसा दोस्त है। तो डिसाइड हुआ कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मतलब पूरे 9 की 9 सदस्य, वो रिलेटिव के घर पर शादी में जाएंगे। लेकिन जो 2 सदस्य हैं, यानी छोटे मामा और अपना ध्रुव, कहानी का मुख्य किरदार, कहानी का हीरो, ये दोनों दोस्त के यहाँ शादी में जाएंगे। अब कंफ्यूजन बढ़ सकता है, इसलिए ये जो दोस्त है मामा जी का, इसका नाम हम रख देते हैं अजीत। अजीत की शादी जितनी भी तारीख को होने वाली थी, ये लोग उस तारीख को शाम को अजीत की शादी में निकलने वाले थे। परिवार के जितने भी लोग हैं वो सुबह सुबह ही निकलने वाले थे उसी तारीख को, क्योंकि जो रिलेटिव है उसकी शादी दोपहर के वक्त रखी गई है और जयपुर में है वो शादी। तो ये लोग अर्ली मॉर्निंग में, बहुत अर्ली मॉर्निंग में, परिवार के जितने भी लोग हैं, समझ लो मिडनाइट जैसी मॉर्निंग में घर से निकल गए जयपुर के लिए कि वहाँ पर अपने रिलेटिव की शादी अटेंड करेंगे। और यहाँ पे मामा जी और अपना हीरो कहानी का, ये दोनों घर पर रुके रहे क्योंकि इनको रात में निकलना था। इन लोगों का फैमिली बिजनेस मेडिकल स्टोर का था, इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किए, ये दोनों ने, मामा भांजों ने, कि दिन भर मेडिकल स्टोर चलाते हैं, शाम को जल्दी बंद कर देंगे और फिर तैयार होके बाइक में सवार होके निकल जाएंगे अजीत की शादी में। जो अजीत का घर है, अजीत का गांव है, दौसा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैक्सिमम आधा घंटा लगने वाला है। तो मामा भांजे दोनों ही दुकान में बैठे हुए, दुकान चला रहे हैं और शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। परिवार के लोग उधर रिश्तेदार की शादी में पहुंच चुके हैं, मस्त से एंजॉय शुरू हो चुका है। ये लोग अभी दुकान बंद करके तैयार होने गए कि अजीत की शादी में जाना है। दोनों मामा भांजे तैयार हुए और डिसाइड किए कि बाइक से नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि गिफ्ट जो है वो बड़ा हो गया है, तकलीफ हो जाएगी, कार से चलते हैं। कार मामा जी ही चलाते थे, ऐसा नहीं 15 साल के लड़के को थोड़ी देंगे। तो उसको बोल दिया कि बेटा तू ये गिफ्ट बॉक्स पकड़ के पीछे बैठ, क्योंकि ये जो गिफ्ट बॉक्स है ये फूटने टूटने वाला है। बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स था, गाड़ी के पीछे वाली सीट में रख दिया गया। भांजा भी बैठ गया है पीछे और मामा जी बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। और आधे घंटे में ये लोग अजीत के यहाँ शादी में पहुँच गए। अब सारा फंक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका था और जयमाला और जो मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर, ये सब वाला जो फंक्शन था वो रात में होने वाला था। मामा और भांजे इस शादी में पहुंचे अजीत की, तो अजीत तो भाई एकदम भाई जैसा दोस्त है, तो सारा काम संभालने लगे कि जैसे इसी परिवार के सदस्य हैं। ध्रुव भी बराबरी से सब कुछ करवा रहा है, मेहमान आ रहे हैं, उनको चाय पानी के लिए भी पूछ रहा है, सबका ध्यान दे रहा है। पता ही नहीं चला कि कब रात के लगभग 11:30-12 बज गए और ये समय आ गया मंगलसूत्र पहनाने वाला, वो जो मंडप में होता है सब कुछ, फेरे वगैरह लगते हैं। तो क्या होता है, जयमाला पहले ही हो चुका था, अब मंगलसूत्र पहनाने का समय आता है। मंगलसूत्र जैसे ही दूल्हा दुल्हन को पहनाता है, दुल्हन जोर से चिल्लाती है और दूल्हे के सीने में इतनी जोर से लात मारती है कि मंडप से बाहर फेंका जाता है दूल्हा।
दूल्हे की ऐसी हालत देखकर पूरे मंडप में, शादी में जितने लोग आए थे सबके बीच में हड़कंप मच जाता है कि अरे दुल्हन ने क्या कर डाली, मंगलसूत्र पहनते से इतनी जोर से दूल्हे को लात क्यों मार दी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं क्योंकि दुल्हन ने जिस प्रकार से लात मारी थी दूल्हे को, आसपास पूजा पाठ का सामान रखा हुआ था, यज्ञ हवन का सामान रखा हुआ था, वो सब तितर बितर हो जाता है। बहुत जोर की आवाज़ आई थी, चिल्ला दिया था दूल्हे ने दर्द के मारे बहुत ज़्यादा। वैसे थी तो दुल्हन दुबली पतली कम उम्र की लड़की, लेकिन इतनी ताकत उसके अंदर कैसे आ गई अचानक से, किसी को समझ में नहीं आया। अचानक से दुल्हन उठी, साइड में दूल्हे साइड का एक बच्चा बैठा हुआ था, उसके बाल पकड़ी और बाल पकड़ के पूरे ऐसे नचा डाली, और सामने जो हवन कुंड जल रहा था ना उसमें उसका मुंह डालने ही वाली थी कि जल्दी से आकर अपने ध्रुव ने पकड़ लिया, ध्रुव ने संभाल लिया। इतने में ध्रुव के मामा जी कहते हैं, बेटा ध्रुव तू सारे बच्चों को एक कमरे में ले जाके बंद कर, माहौल खराब होने वाला है, इतना मुझे समझ में आ रहा है, चिल्ला के बोले। ध्रुव ने तुरंत समझदारी दिखाया, और बहुत देर से तो आ गए थे लोग, यहाँ पर संभाल रहा था सब कुछ, उसके पास एक रूम की चाबी भी थी। वो रूम खोला और सारे बच्चों को वहां पर डाल दिया। इतने में जब ध्रुव वापस आया तो क्या देखा कि जो दुल्हन है दूल्हे को बहुत बुरी तरीके से पीट रही है, सीने में चढ़ चढ़ के चप्पल ही चप्पल उसके मुंह ही मुंह में मार रही है। और जितने भी लोग शादी में आए हुए हैं सब दुल्हन को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुल्हन के अंदर ना जाने कौन सी ताकत आ गई है, दुल्हन छोड़ ही नहीं रही है। ध्रुव ने देख लिया था, हट्टा कट्टा शरीर है ध्रुव का, 6 फीट 6 इंच की हाइट है, हाँ हेल्दी है, बॉडी बिल्डर टाइप का है। बोला बचाना तो पड़ेगा अजीत मामा को, क्योंकि मामा के दोस्त मामा ही हो गए ना। वो गए और दुल्हन को बहुत जोर से लात मारा यहाँ कंधे में, तो दुल्हन ऐसी गिरी, और जैसे दुल्हन गिरी है जो 7-8 मर्द थे हत्ते कट्टे ना, वो आए दुल्हन को उठाए और एक चेयर में बिठा के उसका हाथ बांध दिए। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाली देने लगी अजीत को देख के, और बोलने लगी साले तू, मतलब मैं गालियां बोल नहीं सकता, मादर फादर सब गालियां देने लगी, और बोल रही है कि तू मुझसे शादी करेगा, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, तुझे मार डालूंगी, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, तेरा खून पी जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके। तो परिवार में जितने भी लोग हैं ना सब शॉक्ड, बोले ये सब क्या है। दुल्हन को अभी बांध चुके हैं और लोग पसीना पसीना तरबतर हो गए, तो कुर्सी में बैठ गए, पानी वानी दे रहा है अभी ध्रुव, और बाकी के कुछ 1-2 जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वो पानी वानी पिला रहे हैं। तो दूल्हे के साइड वाले लोग, अजीत के माता पिता लोग दुल्हन की साइड वालों को बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की को क्या प्रॉब्लम है भाई, ये किस तरह की हरकत है, ये कर क्या रही है, ये चिल्ला क्या रही है, इसको मालूम है ये क्या पोजीशन में है, ये कैसा बिहेव कर रही है। अगर तुम्हारी बेटी को कुछ प्रॉब्लम था तो हमको पहले बता दिए होते, शादी से पहले कोई पुजारी जी से बात किए होते, मेहंदीपुर बालाजी लेके गए होते, इसका समाधान कराए होते, लेकिन आप लोगों ने कुछ बोले ही नहीं। तो दुल्हन के परिवार वाले भी अपनी नज़रें छुपा रहे हैं और शायद कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, बोल रहे नहीं नहीं हमको तो कुछ नहीं पता था, अभी तक सब कुछ ठीक था, ऐसे क्यों हरकत कर रही है। ये सब बात कर ही रहे हैं बैठ के, कितने में दुल्हन ने वो तोड़ दी, वो जो कुर्सी में रस्सी बांधी हुई थी ना वो तोड़ दी, और दौड़ के आई सीधे जो अजीत के जो दोस्त थे यानी अपने ध्रुव के मामा जी, उनका गला पकड़ के उनको जमीन में पटक दी। अब उनको मारना शुरू कर दी, बोले तेरी भी गलती है। दुल्हन बोलने लगी इसके मामा को, ध्रुव के मामा को, बोले तेरी भी गलती है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, तू ही था ना बीच में जो आया था शादी लगवाने के लिए तू। ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसी बात कर रही है। पूरे मंडप में लोग शॉक्ड हो गए कि पहले दूल्हे को मारी है, अब दूल्हा तो एकदम सदमे में चले गया, ऐसा हक्का बक्का रह गया, ऐसा उठ नहीं पा रहा है जगह में। अब दूल्हे के दोस्त को मारने लगे, फिर सब छुड़ाने आए, फिर छोड़ नहीं रही है, फिर जाके अपना ध्रुव गया, ध्रुव उसको हट्टे कट्टे शरीर को बड़ी ताकत लगी ध्रुव को उठाने में, उठाकर लेकर गया और सब लोगों ने बोले दूसरे कमरे में इसको डाल, दूसरे कमरे में डाला, ताला वाला लगा दिया, अंदर जितना भी सामान था वो भाड़ भूड़ धाड़ धूड़ करके तोड़ने फोड़ने लगी। पता नहीं जितने मेहमान आए होंगे किस किस का सामान रखा था सब बर्बाद करना शुरू। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बोले ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये सब खत्म करके रख देगी, मंडप घर में आग लगा देगी, लॉन में शादी हो रही है क्या, सब खत्म हो जाएगा भाई, कोई बाबा जी को बुला कर लेकर आओ, इसके शरीर में कोई भूत चढ़ गया है।
तो सब लोग बात भी करने लगे। वो मेहंदी लगती है ना, वो हल्दी लगती है, तो उसकी स्मेल से ना भूत प्रेत कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूल्हा दुल्हन अगर सावधानी नहीं बरतते हैं ना शादी के कुछ दिन पहले से, तो भूत प्रेत उनको चपट जाते हैं। और दुल्हन के साथ शायद यही हुआ है, सब लोग ये समझ रहे हैं। अब जो अपने अजीत के दोस्त हैं, यानी मतलब अपने ध्रुव के मामा जी यार, वो कहते हैं कि मैं एक दो लोगों के साथ जा रहा हूँ, एक बाबा जी को जानता हूँ आगे वाले गांव में, उनको लेकर आता हूँ। बेटा ध्रुव तू यहीं पर रहे और अजीत का थोड़ा ध्यान रख। ध्रुव बोल रहा है मैं खुद 15 साल का लड़का हूँ, मैं क्या ध्यान रखूँगा। ठीक है थोड़ा लंबा चौड़ा हूँ तो एक जो चुड़ैल पोजेस्ड औरत थी उसको छुड़वा दिया, लेकिन मैं यहाँ पे संभाल क्या पाऊँगा। ठीक है फिर भी ये रुक जाता है अपना ध्रुव। और जो अजीत मामू हैं, मतलब मामू के दोस्त, उनसे बातचीत करने लगता है। लेकिन अजीत जी भी क्या बात करेंगे। इतने में ये अपने जो हीरो के मामा है, मतलब अपने ध्रुव के मामा, एक दो लोगों के साथ गए हैं पंडित जी को लेने के लिए। फिर पंडित जी को लेकर आए हैं। पंडित जी बोलते हैं भाई हम ये लॉन के अंदर कदम नहीं रखेंगे जब तक ये सामग्री नहीं आएगी। तो अब सब लोग हैरान, बोले इतनी रात गए सामग्रियाँ आएगी तो आएगी कैसे, दुकानें सब हो चुकी होगी बंद। क्योंकि पुजारी जी को भी, पंडित जी को भी तो अपनी, भले ही वो झाड़ फूक करने के लिए आए हैं, चीज़ें ठीक करने के लिए आए, लेकिन उनको भी तो थोड़ा नियम धर्म देखना पड़ेगा ना, उनको अपनी जान भी तो देखनी पड़ेगी। तो पंडित जी ने बोले हमारी यहाँ पे कुर्सी लगवा दी जाए और आप ये सामान लेकर आइए कैसे भी करके। तो ठीक है, अब इतनी बड़ी मुसीबत हो गई, ये छोटा गांव है तो कई बार दुकान उकान वाले भी साथ देते हैं। तो किसी दुकान वाले के घर को जानते थे ये लोग, उससे घर पर गए हैं, सामग्री वगैरह निकलवाए हैं। ये सब करने में और लगभग 1 घंटे चले गए। 1 घंटे बाद सामग्री लेकर आए हैं। फिर पंडित जी अंदर आए। पंडित जी ने बोले कि लड़की को बाहर निकालो। लड़की को बाहर निकाले। अरे लड़की जो हाथ में आ रहा है उस चीज़ से जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सबके ऊपर वार कर रही है, सबको मार रही है। 2-4 लोगों को घायल कर दी। घबराहट के मारे जो दुल्हन है, लड़की है, उसकी मम्मी डर और घबराहट के मारे बेहोश हो गई है वहाँ पे। लेकिन जैसे तैसे करके, क्योंकि बारात थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, इस चीज़ को कंट्रोल किया गया। पुजारी जी ने एक अनुष्ठान बताया, वो पूरा अनुष्ठान किया गया। और फिर आखिरकार दुल्हन हो गई बेहोश एंड टाइम में। क्योंकि कोई आत्मा अगर किसी के अंदर आई हुई है तो कितना भी उग्र और कितना भी आक्रामक हो जाए, तो इंसान शरीर का एक वो होता है ना, लिमिटेशंस होती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, थकान हो जाएगी। तो दुल्हन थक गई कि क्या हुआ, वो हो गई बेहोश। पुजारी जी ने बोले उसको उसी कमरे में बंद करके रखो। अंदर कमरे की हालत तो क्या कर दी थी वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, आप खाली समझ जाओ। सब चीज़ तोड़ फोड़ डाली थी, बिखार डाली थी, ख़त्म कर दी थी उस रूम में। कांच वाँच भी लगा हुआ था, सब कांच वाँच में उसने फोड़ के, हाथ वाथ में ऐसे पूरा खून बह रहा है, कांच के ऊपर चल डाली थी, बाल वाल खींच के उखाड़ दी थी। बहुत ख़राब हालत हो गई थी। फिर सुबह तक यहाँ पर एक हवन किया गया जिससे पूरा शांति हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। और फिर सुबह सुबह पंडित जी गए हैं अपने वापस। जो शादी कराने पंडित जी आए थे उन्होंने भी चीज़ों में थोड़ा साथ दिया अनुष्ठान में, लेकिन वो शादी कराने वाले पंडित जी थे और वो जो पुजारी जी आए थे दूसरे वाले बाद में जो आए थे, वो ऐसे झाड़ फूक करने वाले थे। अब देखो भाई, सुबह तक सब कुछ नॉर्मल तो हो गया था, शांत तो हो गया था। दुल्हन के ऊपर जो भूत प्रेत चढ़ा हुआ था, जो शायद पहले से ही लगा हुआ था, वो चुप तो हो गया था, शायद निकल तो गया था। लेकिन जो इतनी भरी सभा में, भरी बारात में एक दूसरे की बेइज्जती हुई थी, वो कैसे ख़त्म होती है। मतलब गलती तो यहाँ पर दुल्हन के परिवार वालों की ही थी। उनको पहले ही देखो, जब किसी के अंदर भूत प्रेत आता है ना, सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, सामने वाले की हरकत ऐसी होना शुरू हो जाती है। दुल्हन के परिवार वाले चाहते तो दूल्हे के परिवार वालों को हिंट दे सकते थे, बता सकते थे कि दुल्हन के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। बातचीत करते तो कुछ तो सॉल्यूशन निकलता, लेकिन कुछ नहीं बताया गया दुल्हन के घर वालों की तरफ से। और यहाँ पर बारात लगी और ये शादी हो गई होती और फिर ये सब कुछ बाद में हुआ होता तो ना जाने कितना कुछ झेलना पड़ता। दूल्हे के मम्मी पापा ने ये बोल दिए कि अगर ऐसा है, आप लोग अगर इतना ट्रस्ट नहीं रख सकते, हमें अपने बारे में कुछ क्लियर बता नहीं सकते, तो हम इस रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस शादी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और फिर सबको रोना वोना भी आ गया था, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, जो भी सामान अमान था सबको लोड किया गया, फिर रिटर्न आया गया। दूल्हा अजीत तो इतने ज़्यादा सदमे में आ गया था कि
वो किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं था। और दुल्हन के परिवार में वहाँ पे क्या चल रहा था क्या नहीं मालूम नहीं, उन लोगों ने कब अपना लॉन वॉन से सामान उठाए थे कुछ नहीं पता। ये लोग सब आ गए, दूल्हे को सांत्वना दिए, फिर डिसाइड हुआ, मतलब अपने ध्रुव ने और ध्रुव के मामा जी ने डिसाइड किए कि अजीत के साथ उसके परिवार के साथ कम से कम एक दिन एक रात और बिताते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं, फिर जाएंगे। फिर चीज़ें थोड़ी नॉर्मल नहीं हो पाए, लेकिन थोड़ा सा ऐसा काम किए इस परिवार के साथ एक दिन बिताकर, और फिर ये लोग लौटे हैं। आज तक अजीत की शादी नहीं हो पाई है और आज भी अजीत के परिवार में से कोई भी व्यक्ति उस घटना को नहीं भूल पाया है। क्योंकि कैसे भूल पाएगा, इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा कांड हो गया ना कि इस कांड में किसी ना किसी की जान भी जा सकती थी। क्योंकि मैं बता नॉर्मल तरीके से रहा हूँ भले ही, लेकिन वो जो दुल्हन थी ना उस समय बहुत आक्रामक तरीके से वार कर रही थी। वो जो बच्चा उसका बाल पकड़ के ऐसा बिल्कुल छोटा हिला के उसको उसमें हवन कुंड की तरफ झोंक ही दी थी। वहाँ पर अगर अपना ध्रुव नहीं होता तो बच्चा वहाँ पर गया ही था। दुल्हन ने एक दो लोगों के ऊपर बड़े बड़े कुछ तो भी लोहे की रॉड वगैरह रखी थी, उठा के फेंक के वार करी थी। किस्मत थी ऐसा करके बच गए थे, लेकिन अगर वो रॉड सिर पे पड़ गई होती तो वो जिंदा नहीं बचते। दुल्हन जिस कमरे में बंद हुई थी उस कमरे में कांच वजह से हाथ से फोड़ के हाथ भी काट डाली थी उसने, सेल्फ हार्म करने की कोशिश करी थी। जो कांच नीचे पड़े हुए थे उसमें चल दी थी, बहुत खूनन खानन वाला माहौल हो गया था। बाल वाल उसने लिटरली ऐसे उखाड़ डाली थी। बहुत चीज़ें बिगड़ गई थी यार, बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ, आप शायद इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, देखते होते तो आप क्या बोलते। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, खुद जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ध्रुव ने ही लिख कर भेजा इंस्टाग्राम में और बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, और साथ ही साथ एक ऐसी सीख दो कि अगर आपको समझ में आ जाए कि आपके घर पे कुछ ना कुछ लफड़ा है नेगेटिव एनर्जीज का, भूत प्रेत का, किसी को भूत प्रेत लगा हुआ है या फिर आपके घर में कुछ लग गया है, तो सामने वाला अगर आपके घर पर आ रहा है या फिर आपसे किसी प्रकार के संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे बता दो कि हमारे घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप थोड़ी दूरी मेंटेन कीजिए। आप बात करेंगे तो चीज़ें समझ सकता है सामने वाला, क्योंकि कम्युनिकेशन की होती है हर एक सॉल्यूशन की। हाँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो बस उम्मीद है कि आज की इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत अच्छा मनोरंजन और सीख तो मिली गई होगी। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। इंस्टाग्राम की लिंक और मेरा मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिखने का मन नहीं है तो अपनी आवाज़ में वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका दिन शुभ हो।